जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 2.1 को हम लोग बना चुके हैं वीडियो, उसमें हम समझा चुके हैं कि कैसे आप लोग को क्या है हर एक क्वेश्चन को वहां पर समझा दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को यदि आप में से कोई भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए समझिए और उसको देखिए। ठीक है ना, और समझ लीजिए। चलिए आते हैं आप प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, उपयुक्त देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कीजिए। देखिए उपयुक्त क्रम लगाना है और उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए उपयुक्त कर्म का मतलब क्या है इसमें कि दो ऐसे जोड़िए, दो को ऐसे ऐड कर दीजिए कि वो आसान से ऐड हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे ये है 585 प्लस 956 और प्लस 15। तो देखिए 85 में प्लस 15 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। तो 585 और प्लस 15 तो यहाँ पर वही किए गए 585 प्लस 15 प्लस 956 ये हो जाएगा 600 और प्लस 956 तो ये क्या हो जाएगा 9 6 1500 यानी 1556। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये देखिए कि कभी भी देखिए ये चीज क्या आप लोग को बता रहा है कि कभी भी गणित जब ऐड आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए, मतलब कि जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको पहले देखिए कि क्रम में किसको जोड़ेंगे ना तो वो 100 में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा, 50 में आ जाएगा, 1000 में आ जाए, मतलब कि जीरो लास्ट में आ जाए। तो ऐसे जोड़ने से क्या होगा ना कि पूर्ण में आ जाए, मतलब कि वो एक ऐसा जोड़ बन जाए कि उसको और अगला जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाए। ठीक है ना, देखिए ऐसे हम जोड़ते हैं तो इसको अलग से जोड़ना पड़ता है, फिर इसको अलग से ऐड करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम ये दोनों ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया 600 और 600 में 956 जोड़ दिए तो 6 9 1556 हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से ये देखिए 1675 है और 946 और 325 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये 25 है और लास्ट में ये 75 है, तो ये जोड़ दीजिएगा तो 25 प्लस 75 100 हो जाएगा। इन दोनों को पहले जोड़िए, तो 1675 और 325 को जोड़िएगा तो 2000 आ जाएगा और 2000 में 946 जोड़ दीजिएगा तो 2946 हो जाएगा। 2000 और 900 तो 2900 और 46। तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऐड करने की आप लोग चेष्टा रखिए और कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट हम बनाएं। ठीक है ना। चलिए सी नंबर भी उसी तरह से है कि 65 प्लस 75 प्लस 35 है। तो देखिए 65 में और 35 जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा और प्लस 75। समझ में आया कि नहीं। चलिए उसको अपने से बनाइएगा और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से है कि वही क्रम लगाइए और क्या प्राप्त करना है, गुणनफल प्राप्त करना है। तो देखिए यहां पर क्या है 4 गुने 1225 और गुने 25 है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें गुना कर दीजिए 25 गुने 4 तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा ना। अब 100 में गुना कर दीजिए 1225 से, तो गुना 1225 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1225 और डबल जीरो। समझ में आया कि नहीं, 1,22,500 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 गुने 158 गुने 125। ये क्या कीजिए कि 4 में 125 से गुना कर दीजिए, तो 4 गुने 125 कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 500। 25 चौके 100 और 400, 4 गुने और 100 तो 400, तो यानी 500 हो जाएगा। 500 गुने 158 कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। अब 500 गुने 158 आप लोग को ज्यादा नहीं करना है, क्या कीजिए कि 158 गुने 5 कर दीजिए, तो 8 5 40 के सोना, हाथ में 4, 25 25 50 25 से 4 29 के 9, हाथ में 2, 5 और 2 7, ये कितना आ गया 790। अब इसमें 2 जीरो था तो 2 जीरो और डाल दीजिए तो कितना आ गया 79,000। समझ में आया कि नहीं। गुना एकदम सिंपल है। और देखिए कभी भी मैथ बनाइए, गुना बनाइए, जोड़ बनाइए, घटाव बनाइए, बार बार बोल रहे हैं, उसको देखिए कि हम कितना जल्दी उसको आसान कर सकते, अपने पक्ष में उसको कैसे ला दें। मैथ को कभी भी सॉल्व कीजिए तो उसको अपने अंडर में लाइए। पहले हम इसको कैसे सॉल्व करें ये अपना बनाइए, अपना माइंड से बनाइएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये मैथ बनेगा ऐसे, ठीक है। चलिए उसी तरह से डी नंबर है कि 25 8 गुने 29 है और 125 है, तो इसमें गुना कर दीजिए 8 गुने 129, तो 25 8 200 और 2000, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 गुने 29, ये क्या हो जाएगा 29,000 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित के, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो वितरण नियम में क्या है कि जैसे a गुने बी और प्लस a गुने सी, ठीक है, a गुने बी प्लस a गुने सी है, तो ये क्या हो जाएगा कि a कॉमन हो जाएगा बाहर और b प्लस सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से ये a बाहर हो जाएगा, b प्लस सी कॉमन हो जाएगा। देखिए हम लोग बताते क्या है कि अब हम कैसे बताते हैं एक दूसरे तरीके से, ये वितरण नियम है उसी को हम समझाते हैं। देखिए इसमें भी 185 गुने 5 है और प्लस है बीच में, और इसमें भी 185 गुने 5 है। तो देखिए कि दोनों में 185 से गुना किया गया है, तो 185 बाहर निकाल लीजिए, इसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बच जा रहा है अंदर, 185 निकाल दीजिएगा तो 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इसमें से 185 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 25। 185 और गुने 25 5 30 हो जाएगा। तब गुना कर दीजिए तो 15 के 5 हाथ में 1, 24 है 1, 25 के 5 हाथ में 2, 3 2 5 और 1 0 है, कितना हो गया 5550 आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। देखिए जब दोनों में, देखिए एक चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि जब दोनों में एक ही संख्या से गुना किया रहेगा, जैसे यहाँ पर रहता है कि 4 गुने 7 और प्लस 7 गुने 5 ये रहा था, तो इसमें देखिए कि 7 से दोनों में गुना किया गया और यहाँ पर प्लस है, तो 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 4 और प्लस 5, तो 7 और गुने 9, तो 9 7 63 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है कि 4 गुने 18 प्लस 4 गुने 12, इसमें भी हम लोग देखिए कि क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इसमें भी गुना किया गया है, 4 इसमें भी, तो 4 बाहर निकल जाएगा, गुना बाहर निकाल लीजिए 18 और प्लस 12, इससे आसानी हो जाता है गुना करने में। तो क्या हो जाएगा कि 4 और ये हो जाएगा 12 और 18 जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए उसी तरह से सी नंबर है, सी नंबर है तो सी नंबर में भी देखिए 54 2 79, 54 यानी 54,279 कॉमन ले लीजिएगा और 100 से 52 और प्लस 8 हो जाएगा तो 100, तो ये 00 आ जाएगा। आप लोग सी और डी अपने से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल को ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे यहां पर है कि 585 गुने 806 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 585 गुने 800 और प्लस 6। ये कैसे होगा, तो क्या होता है कि इसमें गुना कीजिए तो 585 और गुने 800 और प्लस 585 और गुना 6, ये जब गुना करके दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 47,000, आ जाएगा आपका 4,71,510 जोड़ने पर। ऐसे ही इसको बनाया जाता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए किसी एक को तोड़ दीजिए, किसी एक को तोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पर है 208 है, 2008 है, तो इसको क्या कीजिए कि 2000 और प्लस 8 कर दीजिए, और ये 185 है, तो इसको भी चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं, 200 माइनस 15 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कैसे गुना किया जाता है, तो इसको उठाइएगा तो इसके साथ गुना होगा, फिर इसको उठाइएगा तो इसके साथ गुना होगा, फिर ये 8 को उठाइएगा तो ये 200 के साथ गुना होगा, फिर इसी 8 को उठाइएगा तो ये 15 के साथ गुना होगा। समझ में आया कि नहीं। और जो है प्लस माइनस आप लोग को लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर गुना करके दिखाया गया। आइए हम गुना करके हम समझा भी देते हैं। देखिए कि 2000 को उठाए, 2000 को तो 200 से गुना किए तो 2000 गुने 200। अब देखिए कि 2000 गुना 15 है, तो ये माइनस में है, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2000 गुने 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका तो काम हो गया। अब 8 को उठाइए, तो 8 को उठाइए तो इसके साथ, तो ये देखिए दोनों प्लस में, तो प्लस में हो गया 8 गुने 200,
फिर ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 8 गुने 15। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो ये गुना हो जाएगा, तो द्वितीय 4 और 3 और 2 5 को 0 हो जाएगा। आसानी गुना कीजिए, आसान से गुना कीजिए। चलिए इसमें आते हैं, तो अब कीजिए 15 दूनी 30 और 3 को 0 यहाँ पर है, तो 3 को 0 और कर दीजिए। सिंपल। प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 डाल दीजिए। माइनस 15 बटे 20 से। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि जो प्लस वाले है प्लस को जोड़ दीजिए, ये जोड़ दीजिए इनको, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा? 4,01,600 और इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 30,120 ये, और घटा दीजिए तो इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? जोड़ घटाओ गुना, गुना कैसे किया जाता है ये समझ में आया कि नहीं? मेन बात यही थी गुना समझने का, तो गुना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ई है कि 854 गुने 102, 854 गुने 102, तो 102 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब गुना कर दीजिए तो 154 गुने 100 और 854 गुने 100 और 854 गुने 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 87,108। उसी तरह से डी नंबर आप अपने से बना सकते हैं, आप लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। चलिए ए को और बी से मिलान करना है। जैसे देखिए 2 + 8 है और यहाँ पर 8 + 2 है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि क्रम को क्या किया गया, बदला गया है कि क्रम को विनिमय किया गया, मतलब कि 2 + 8 और बराबर कर दिया गया 8 + 2। ये क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय का योग नियम हो जाएगा। ठीक है ना? तो योग पर क्रम विनिमय का योग नियम कहाँ है? जोड़ की क्रम विनिमय नियम, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। अब 8 गुने 90 और 90 गुने 8 है, तो ये गुणा का क्रम विनिमय हो जाएगा। गुणा है और क्रम विनिमय है, उल्टा किया, मतलब कि गुणा में उल्टा किया गया है। ठीक है ना? क्रम विनिमय नियम है। अब है 885 गुने 145 बराबर 845 है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा योग पर गुणा का नियम हो जाएगा, वितरण नियम हो जाएगा, योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि आगे भी किया गया है, तो योग पर गुणा का वितरण नियम हो जाएगा। और एक बच जाता है ये, तो ये हो जाएगा गुणा का साहचर्य नियम। क्लियर है? चारों मिला गया है। ठीक है ना? चारों मिलान हो गया है। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोई दूध वाला एक होटल में सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है? देखिए एक दिन में वो कितना दूध देता है ये पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो एक दिन में यानी सुबह में 45 लीटर देता है और शाम को कितना लीटर देता है? 55 लीटर देता है। तो एक दिन में टोटल लीटर कितना दिया? तो 10 के सोना हाथ में 1 9 1 10, 100 लीटर दिया। एक दिन में वो 100 लीटर दिया। अब बोल रहे हैं कि 100 लीटर तो वो दूध दिया एक होटल में एक दिन में, और जब उससे मूल्य पूछा गया तो 1 लीटर दूध का 15 रुपया मूल्य है। 1 लीटर दूध का 1 लीटर दूध का कितना रुपया है? 15 रुपया मूल्य है। तो इसी तरह 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 15 गुने 100, 15 गुने 100 तो कितना हो जाएगा? 1500। तो एक दिन में कितना लीटर कमा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है? 1500 रुपया एक दिन में उसका इनकम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? कितना हो रहा है? 1500। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 2.2 भी कंप्लीट हो गया और आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरे अच्छे समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई आप लोगों को कैसे लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।